ललितपुर के जिला कलेक्ट्रेट में जहां पर 2 बच्चों सहित मां 2 दिन 2 रात से अनशन पर बैठी हुई थी, वहीं पर आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सदर एसडीएम सहित क्षेत्राधिकारी पहुंचे मौके पर, जहां पर समझाने की कोशिश। फिर मुख्य विकास अधिकारी भी पहुंचे धरना स्थल पर, जहां पर समझाने की कोशिश के साथ दिया आश्वासन होगी कार्रवाई। इस शर्त पर 2 बच्चों की मां ने तोड़ा अनशन। स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय जूस पिलाकर अनशन तोड़वाते हुए, वहीं पर पीड़िता मां ने दी चेतावनी, सोमवार तक नहीं हुई कार्रवाई तो फिर बैठेगी अनशन पर और करेगी आत्मदाह। मांगे थी और किस तरह से आश्वासन मिला आपको? बस अभी सीडीओ साहब आए हैं और डीडी साहब भी हैं, सीओ साहब भी हैं, एसडीएम साहब हैं और भी अनाधिकारी हैं। तो उन्होंने ये बताया है आप अभी सम्मेलन ये हो जाता है 4 बजे के बाद हम बैठकर एसडीएम तो क्या बोलते हैं सीडीओ साहब और एडीएम साहब, हमने ये बोला मैं एडीएम साहब पे नहीं है क्यों। एडीएम साहब की वो कहती थी एडीएम साहब हमारा सहयोग करते हैं, एडीएम साहब हमें सलाह देते हैं इस तरीके से ऐसा करो ऐसा बचाते थे उसको, इसलिए हमें एडीएम वो उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं हम, एक हमें अपनी मन की बता रहे हैं, उन पे हमें ये चीज़ नहीं है। जो म्यूनिसिपल जांच है तो उसमें भी लीपापोती करवा देंगे एडीएम साहब, इसलिए हमें सीडीओ साहब, डीडी साहब और डीएम साहब पे और भी अधिकारी उन पे भरोसा है। बस यही चाहते हैं हम, सोमवार मंगलवार तक का हम उनको टाइम देते हैं, हमें ये करके दे देंगे, नहीं तो फिर हम अगले हफ्ते में हम फिर अनशन पे बैठ जाएंगे। फिर हम ना डीएम की मानेंगे ना सीडीओ साहब की मानेंगे, फिर हम अपना सुसाइड करेंगे बस। आप लोग अनशन करेंगे? हाँ, अगले हफ्ते हम फिर से अनशन करेंगे। अभी हमने बड़े लोगों की बात मानी है, क्यों एक बार नहीं मानी थी तो उन लोग को भी बुरा लगा था, इसलिए हम उनकी सम्मान करते हैं, इसलिए हम हट रहे हैं। 1 हफ्ते का टाइम देते नहीं होते हैं फिर हम अनशन पे नहीं, हम इधर सुसाइड करेंगे और अनशन पे बैठेंगे सर। अनशन टूट गया है, क्या मांग थी और सर क्या आपका आश्वासन मिला है? इसका भुगतान रुका हुआ है और समाज कल्याण इकाई द्वारा काम कराया गया है, लेकिन वो इसको मान नहीं रही हैं। हम लोगों ने इनकी जाँच के शासन को भेज दी गई है और जो भी बन पड़ेगा फाइल खुलवा करके पूरा उनको समाज कल्याण अधिकारी बुलवा अधिकारियों को बैठा करके इसका डिस्पोजल कराने का प्रयास करेंगे कि इसका भुगतान हो जाए। सर जांच में क्या पाया गया? जांच में पाया गया था कि इसे 2,40,000 का काम कराया गया है और अभी 1,38,000 पेमेंट किया गया है। एक पंखे का भी इशू है इनका, जो ATS में इन्होंने सप्लाई किया है, जिसमें बाटा की संस्था को पेमेंट किया गया है, उसने 50,000 रुपया शायद इसको व्यक्तिगत खाते से दिया है, लेकिन वो भी बाकी है अभी। ये है इसकी मांग जायज़ है, इसने काम कराया, भले ही वर्क आर्डर इसको नहीं दिया है लेकिन इससे काम कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।